नहीं बना तो ऐसे करेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वो करना इसलिए है कि हीप अरे के ith इंडेक्स पे जाके क्या रख देना है, हाँ जी, वीज का ith इंडेक्स, ठीक है। ये वीज कौन सा है, दिस ओके, तो इट्स रिकमेंडेड कि यहाँ पे दिस लिखें, ठीक है। जूम कर ले भाई, एक दिन में जूम है सर। और आखिर में क्या करना है हमने, अब हमने करना है डिलीट, क्या डिलीट कर देना वीएस का दिस है, शाबाश जी, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, vs इज इक्वल टू क्या, बट डोंट फॉरगेट वन थिंग, हमने चीज की नहीं है, हाँ Size तो plus हमने plus। ये नहीं किया कि vs के साइज इंडेक्स पे जाके क्या रखवा दो, ये v वैल्यू रखवा दो, ठीक है। और साइज में क्या कर दो, क्यों नहीं, ठीक है। रीग्रो क्यों करना है, रीग्रो तभी करना है ना जब मैंने वैल्यू ऐड करवानी है, तो उसके साथ ही चीज में रखा, ठीक है। साइज प्लस प्लस में यहाँ नहीं करता, साइज प्लस में यहाँ करता, ठीक है। एक्चुअली मैं इसे दोबारा लिखा पर छोड़ देता हूँ जी। क्या करना है, इंटीजर जी, क्या ये इंटीजर हीप अरे का पॉइंटर है इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, कितने साइज का, साइज प्लस 1 साइज का, ठीक है। और क्या कर लेंगे, हाँ जी टाइम फॉर लूप I is equal to 0, I is less than size, I plus plus, और यहाँ करेंगे हीप अरे के ith इंडेक्स पे जाके क्या कर देंगे, vs of I, ठीक है। और बेटा क्या करेंगे, हम कर देंगे डिलीट vs, ठीक है। और क्या करेंगे, हीप अरे के साइज इंडेक्स पे जाके रखवा देंगे क्या, ये वैल्यू भी रखवा देंगे, साइज कर देंगे प्लस प्लस, और साथ करेंगे क्या, vs इज इक्वल टू क्या कर देंगे, ठीक है। ये मैं बना लिया इंसर्ट अटैक, ठीक है, सही है। मैंने बनाया इंसर्ट एट एंड, व्हाट इफ कि मैं कहूँ कि मैंने बनाना है इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट ith लोकेशन, ठीक है। मतलब में हमारी जो स्टडी कर रही है उसमें ये चीज होती नहीं होती है ना, हम उसमें फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, है ना। हम अपनी डायनामिक लेवल बनाएंगे लेवल की, ये देखिए प्लीज ये नजर ना आए तो आपको बताना है, वॉइड इसका नाम है जी इंसर्ट एट, और है यहाँ पे इंसर्ट एट, और इसको क्या पास होगा, एक आई पास होगा, आई स्टैंड फॉर इंडेक्स, और यहाँ पे एक वैल्यू पास होगी, ठीक है। और बाय द वे मैं यहाँ पे क्लास रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं डाल रहा, क्लास का नाम लिखे क्योंकि मैं क्लास के अंदर बैठा है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको हेडर फाइल में डालना है, और डिफाइन करके वहाँ पे जाना है, वहाँ पे लगा करना, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, हम करेंगे अगेन इंट स्टैटिक हीप अरे बनाएंगे, कितने साइज की, न्यू इंटीजर कितने साइज का, हाँ साइज प्लस 1 साइज, ठीक है। अच्छा प्लीज बी वेरी 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 अटेंटिव, बिकॉज़ यहाँ हम 1 या 2 या 3 इंप्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, वन आइडिया इज कि हम करते हैं, अब मैंने हीप अरे में कॉपी किया और इस इंडेक्स पे कॉपी करना है, बट अगर मैं एक लेट से पहले अगर 10 साइज की एरे बनी हुई थी और मैंने 5वें इंडेक्स पे रखवाना है तो मैंने 11 साइज की एरे बना दी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, पहले 0 से लेकर 4 इंडेक्स तक तो मैंने वैसे ही कॉपी करना है, अब फिर करना है फिर चौथे इंडेक्स पे जो वैल्यू आई है वो कॉपी करनी है, और फिर उससे आगे जो है दोनों के इंडेक्स डिफरेंट है,
दोनों के इंडेक्स डिफरेंट मतलब क्या है? हाँ हाँ जी, दोनों का इंडेक्स डिफरेंट मतलब क्या? ऊपर वाले का अगर लेट्स से HI इंडेक्स है तो जो V जो ओरिजिनल एरिया उसका जो है वो एक्चुअली उसका एक कम इंडेक्स होगा, हाँ? So keep this in mind. So actually what I will going to do is I will going to do the following. मैं पहले ना I से पहले वाले कॉपी करूँगा. So मैं यहाँ पे ढूंढ लूँगा और मैं लिखूँगा ये देखिए VI stand for values index. मैं V's में index कर रहा हूँ. That is actually equal to 0 and VI is not equal to I. ठीक है? Not equal to I मतलब क्या है? जब तक I पर ना पहुँचे या इसको इसी को करेंगे अकाउंट निकलिए कि VI is less than I. ठीक है? और यहाँ कर दे VI में कर दे प्लस प्लस. ठीक है? और वो क्या करे? HA के VI इंडेक्स पे जाकर रखवा दे क्या? V's का VI इंडेक्स. ठीक है? अभी बढ़िए मैं तो रात दोस्त समझ ना आएगा? हाँ? क्या समझ ना आएगी? अगर फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ, ये मेरी अरे बनी हुई है और मैं यहाँ और ये भी बनी हुई है, तो कितने साल से अरे बनी हुई है? 10 से मैंने ये भी कॉल कर दिया ना? हाँ, तो 11 साल की अरे बन चुकी है. अब अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ D1 डॉट इंसर्ट एट और यहाँ मैं भेज देता हूँ जैसे 5 और यहाँ लिखता हूँ 50. क्या होगा? मान लो मेरी अरे बैकएंड पे किस तरह की होती है? इसमें हर पहली 10 एंट्रीज में क्या लिखा हुआ है? 0 हैं 1 लिखा हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 और आखिरी वाले पे क्या लिखा हुआ था? आखिर पे लिखा हुआ था 10. जब मैंने ये इंसर्ट किया तो क्या होगा? अब होगा ये 0 इंडेक्स पे 1 होगा, 1 इंडेक्स पे 1 होगा, 2 इंडेक्स पे 1 होगा, 3 इंडेक्स पे 1 होगा, 4 इंडेक्स पे 1 होगा, 5 इंडेक्स पे ये नई वैल्यू हो जाएगी जो कितनी है 50 है. और फिर क्या होगा? फिर 1 होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा और फिर आखिर 10 होगा. बस ना? ठीक है, ये होना चाहिए इससे. समझ आया? मुझे बता कि ये जो मैंने लूप लगाया ये कितना कॉपी किया? उससे पहले क्या कह रहे थे? जो साइज पास है जिसमें जो हमारे पास की क्या पास किया? आई तो यूज की है उसकी इंडेक्स है. हाँ, उस इंडेक्स पे जाके इसको कॉपी करेंगे जो हम बेटा ये लूप कहाँ तक कॉपी करेगा इसके अंदर? ये जो ही बड़े बनाई है ये कहाँ तक कॉपी करेगा? 5. हाँ, यानी कि इतना अभी तक जो लूप चला है वो इसने यहाँ तक कॉपी किया. ये बात समझ? आप क्या करेंगे? उसके इंडेक्स पे अब हम ही परे के ये लूप यहाँ खत्म हो गया. ठीक है? अब ही परे के ith इंडेक्स पे जाकर क्या रख देंगे? ये वैल्यू. ठीक है? और आप लूप दोबारा चलाते हैं. अब लूप के दो अलग अलग वेरिएबल हैं. एक है जो कि HA में इंडेक्सिंग कर रहा है और एक होगा जो कि V में इंडेक्सिंग कर रहा है. ये बात समझ? तो ये देखिए लूप चलता है. फॉर लूप और फॉर लूप में मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा. ठीक है? ये दो वेरिएबल बना सकते हैं. So look at this. मैं कहता हूँ VI is equal to I. ठीक है? कॉमा HI is equal to I plus 1. ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि VI का जो इंडेक्स है वो I है और जो HI का जो इंडेक्स है वो एक्चुअली उससे एक आ गया क्योंकि एक उसमें ज्यादा कॉपी हो चुका है. और यहां मैं लिखूंगा VI is less than size. ठीक है? और यहां कर देंगे क्या? VI प्लस प्लस. बाद में अगर मैं HI लिखता तो मैं लिखता HI is less than size प्लस 1. ठीक है? और यहां क्या करेंगे? यहां लिखेंगे HA के HI इंडेक्स के ऊपर जाके रखे VS का कौन सा वाला इंडेक्स? VI. Does that make sense? ठीक है? और आखिर में बस एक चीज रह गई है, दो चीजें रह गई हैं. एक तो साइज कर दे प्लस प्लस और क्या कर दे? जी बताएं. डिलीट कर दे क्या? डिलीट कर दे VS और क्या कर दे? VS इज इक्वल टू क्या कर दे? HA कर दे. बहुत खूबसूरत. यहाँ पर HI भी प्लस प्लस होगा. ठीक है? ये आपको भूलना नहीं है.
दोनों वेरिएबल्स में अलग अलग इंक्रीमेंट जूम कर लिया ना यस सरफराज इंट मेरा लूप के बाहर बनेगा क्या और एच लूप के अंदर बनेगा। हाँ मुझे बताओ मुझे यहाँ बना दोबारा यहाँ पे इंट आई ये लिख दो यहाँ लिख दो में ठीक डजंट मेक सेंस सरफराज एक रूप में भी तो हो सकता है। वेल कॉल हो सकता है अगली मैं फिर से वही कर देता हूँ ये काम सारा का सारा जो मैंने दो अलग अलग लूप साथ किया है ऐसे भी हो सकता है मैं वैसे ऐसे ही करूँगा बस एक इफ लगाना है। इफ लगेगा तो समझ ठीक है लेकिन मुझे ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी लगती है उसकी मैं वजह बताता हूँ ये अभी बड़े फने खान बने हैं ना इसी में भी फने खान। ये कहते हैं कि हम एक ही फंक्शन में कर सकते हैं जी कर सकते हैं देखना कैसे होगा उसने कहा कि हम एक काम करते हैं यहाँ पर लिखते हैं void ये लिखेंगे बहुत ठीक है void यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट एट यहाँ पे आई पास होता है यहाँ पे v पास होता है ठीक है और हमारा जो इश्यू होता है ये कहता है जी एक ही लूप लगाओ तो बाहर होगा और सबसे पहले बात है वो इंटीजर एक ही परे बनाता है अब सही है हमारी मैं क्या बोलूं दोनों नहीं बोल सकता न्यू एंड हाँ जी आप तो मेरे भाई सारी तो हो सकती है यहाँ पे साइज प्लस 1 ठीक है जी ऑलराइट अब वो यहाँ पे लूप पे आता है यहाँ पे लिखता है vi is equal to 0 यहाँ लिखता है वो vi is less than साइज और यहाँ लिखता है वो vi प्लस जितनी vi की वैल्यूज है उतनी दफा उसने लूप लगाया ठीक है और यहाँ वो क्या करता है सुनो ये बहुत साइज प्लस 1 नहीं है साइड ठीक है और यहाँ वो एक काम करता है और बेटा काम ये करता है कि if vi is less than I तो क्या करो यहाँ पर HA की vi एंट्री पे जाके रखवा दो क्या vs की vi ठीक है जी यहाँ पे आ जाते हैं else if अगर vi is double equal to ik तो उस केस में क्या करो उस केस में करो ये देखो जवाब और ये गौर से मेरी बात सुनो उस केस में क्या करो ha को v के vi इंडेक्स पे जाके रखवा दो होता क्या v रखवा और vi माइनस और साथ एक और काम भी करो वो ये vi को दोबारा से माइनस करो क्यों दोबारा माइनस करो तो ऊपर जाके ये वो वैल्यू अभी तक कॉपी नहीं हुई है ना जो vi वाली इंडेक्स पे जो जो है ना मैंने फिफ्थ इंडेक्स किया मैंने फिफ्थ इंडेक्स पे ऐड करना है ये जो फिफ्थ इंडेक्स वाला 1 है ये मैंने पे कॉपी नहीं किया तो मैं दोबारा से vi को माइनस करता हूं और अब मैं बताया करता हूं इसके एल्स में जाके लिखता हूं क्या बोला भाई फिर भी फंस गए इससे सिंपल भी हो सकता फिर भी फंस गए सर इसे सिंपल एक ही सर एक ही इफ लगा दें vi माइनस नहीं कर इसके एल्स में आते हैं और इसके एल्स में आके पता क्या लिखते हैं ha के vi प्लस 1 पे जाके क्या लिखते हैं ha का क्या vi लेकिन ये गलत है जैसे उसको इंडेक्स में उसको इफ लगा दें एक इफ के साथ एक इफ लगाएं जिसमें इंडेक्स मिल रहा है बस उसमें इंसर्ट करें यहाँ क्या क्या बात है? जिस तरह इससे इंडेक्स में उसमें इंसर्ट करें ना वो v उसके बाद माइनस कर दें इसके अंदर से साइज उसका माइनस करेगा तो वो फिर यहाँ पर मसला हो जाएगा। दो वेरिएबल चला लें इस लूप के अंदर बस क्या दो चला लें जिस तरह i इक्वल टू हमारा ये v इक्वल टू i होगा दो ही चलेंगे अच्छा ठीक है सिर्फ एक इफ के साथ होगा एक इफ हो जाएगा के साथ होगा साइज प्लस 1 पे चलेगा ठीक है मैं क्या चाह रहा है वो ये कह रहा है कि यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे वो दो रूट लगाता है यहाँ पे कहता है vi is equal to 0 और साथ hi is equal to 0 ठीक है और यहाँ vi प्लस प्लस हो जा रहा है वहाँ पर hi प्लस हो जा रहा है ठीक है अगर इससे कम है तो यहाँ पे h पे vi रखा होता तो है वो ठीक है चेक हटा दो चेक कर सर चेक पहले वो इक्वल्स टू अभी चेक लगा अगर लेस देन है तो ये z कॉपी कर दे इसी तरह हम चेक का और लगाते हैं if vi is double equal to I तो वो क्या करे तब वो क्या काम करे वो लिखे a h a हाँ जी h i is equal to क्या करे vs जो भी नहीं दिया और HI प्लस और साथ ही कॉमा लगा दे कॉमा पता कॉमा क्या होता है
कॉमा बेटा क्या होता है? डबल स्ट्रेट कॉमा का मतलब होता है कि एक ना इस तरह से एक है वो तो क्या है, अगर मैं h int h a I लिखता हूँ इज इक्वल टू 0, कॉमा लगा के दिया इज इक्वल टू 0, तो मतलब ये दोनों मिलकर एक स्टेटमेंट बनती है। तो यहाँ पर कॉमा लगा के करता हूँ क्या, h I प्लस प्लस, ठीक है। अब आगे से और साथ वाले का क्या करता है, यहाँ आता है और यहाँ लिखता है VI माइनस माइनस h a सिर्फ VI माइनस माइनस मुझे यहाँ पे ख्याल में यहाँ लिखना पड़ेगा if vi is less than sorry greater than or equal to I, यहाँ लिखना पड़ेगा h a k h I इंडेक्स पे जाकर रखवा दें v's का सर नहीं चाहते सर इससे भी इजी हो जाएगा सर, एक इफ लगाएं बस, एक इफ लगाएं सर एक डबल इक्वल आ रहा है ना, बस तब का लगाएं, एल्स में वो माइनस माइनस कर दे। एक का इंडेक्स उससे रे के साथ चल रहा है, उसके साथ चल रहा है। दो इंडेक्स बनाने की हाँ, एक से ही हो जाएगा काम। एक से हो जाएगा सर। एक दो से हो रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, हाँ जी if if VI I is double equal to I, आई तो क्या इंसर्ट करते कर हैं? उस पे यहाँ पे h a के VI h I पे जाकर लिखवा दें क्या vs का vi नहीं एच वी और कॉमा लगा के कर दे h I प्लस प्लस और बस। यहाँ हो जाएगा h a के h I is equal to v's और साइज प्लस 1 भी ऊपर कर सॉरी लूप साइज प्लस 1 तक चले लूप साइज प्लस 1 तक नहीं चलेगा, +1 तक नहीं सर चलेगा। लेस देन वो नहीं चलेगा क्यों, क्योंकि इस अरे से कितनी कॉपी जरूरी है उतनी उतनी ओ ठीक है ठीक है ठीक है। वो आज के बराबर आएगा तो ये दो दफा ठीक है, ठीक है। ठीक है सॉरी वो कहता है कि ना जैसे इसको मैं भूल जाऊँ तो हर एच आई पे वी आई रख पा रहा है, लेकिन साथ क्या कहता है कि जब वी आई की वैल्यू आई के बराबर होती है ना तो उस वक्त वो एच आई के ऊपर पहले वी रखवाता है और एच आई में इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। तो उसके उनके बाद ये सारा नाइस, दिस इज नाइस। सर एल्स पे आएगा, लेकिन ये एल्स पे एल्स लगाओ, अगर वो अगर वो चल जाता है ये आंसर नहीं आएगा, ये डायरेक्ट ये आएगा, वो इसके साथ ठीक है, ठीक है। ना, ठीक है। क्योंकि उस ith इंडेक्स के ऊपर ये भी चलना है और ये भी ठीक है चलना है, क्योंकि वो मैं कभी जब नहीं चला दिस इज अ नाइस वो क्या है नाइस भाई, चलो ठीक है। should I erase this? But I think फिर भी this is also another implementation. If you want to remove confusion तो पहले ये कॉपी कर दें फिर ये रखें फिर ये, ठीक राइट ऑलराइट। जो मैं पहले कर रहा था वो भी ठीक थी, लेकिन उसमें होता है कि बहुत सारे if थे और इसलिए वो अच्छी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। उसमें होता है कि इवन अगर मेरे नीचे वाले if ने चलना है तो भी ऊपर वाले चेक तो होते हैं ना, तो उस सेंस में वो अच्छी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। इसमें भी अगर आप देखें तो एक छोटी सी चावल बज रही है क्या, हर दफा ये if चेक तो अगर I की वैल्यू लेट्स से वो अगर अरे में 1 बिलियन साइज की है और मैंने 1 बिलियन -1 के ऊपर ये वैल्यू रखवानी है तो एसेंशियली ये हर दफा ये if चेक है। इस केस में ऐसा नहीं होता, इस केस में क्या होता है वो पहले सारी कॉपी कर देता है, ठीक है, कोई if नहीं होता, फिर आप ये कर सकते हैं और फिर कोई तो एक्चुअली हमारा टाइम और बच जाएगा, ठीक है ये बात है। तो एक्चुअली ये थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इस सेंस में मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा देता है, ठीक है एफिशिएंटली बात, लेकिन ये भी ठीक है, ठीक इंसर्टेड हो गया, ठीक है। अच्छा अब आपसे सवाल ये है अगर मैंने डिलीट एट एंड करना हो कैसे करेंगे? आखिर इंडेक्स लगा दो। ये डिलीट एट एंड का मतलब क्या है? एक्चुअली एक और ही पर बनाओ एक कम साइज की और एक्चुअली साइज लेस देन साइज तक कॉपी करने का लेस देन साइज -1 तक वो ऑटोमेटिकली डिलीट होगा, हाँ? वो ऑटोमेटिकली डिलीट वो होगा। ऑटोमेटिकली डिलीट करता है, ठीक है। अब फिर से डिलीट पॉइंट में डिलीट करता है, ठीक है। लेकिन एक और बात, अच्छा बात व्हाट अबाउट डिलीट एट? डिलीट एट डिलीट एट में हमें अगेन हीप अरे बनानी पड़ेगी लेकिन एक कम साइज की, और फिर तुम्हें इसी तरह से कॉपी करना पड़ेगा और वो ith इंडेक्स को कॉपी नहीं करना है ना, और बाकी सारी ये नीचे वो कॉपी होती जाएंगी, ठीक है। और वहाँ पर एसेंशियली एच आई
माइनस चाहिए वी आई मान नहीं वी पता नहीं उसका एक माइनस बना सकते वैसे एक बात सुनो देखिए मजेदार बात अगर तुम डिलीट एट बना लो तुम्हें डिलीट एट एंड बनाने की जरूरत नहीं वो वाला इंडेक्स दे दो तो एक्चुअली डिलीट एट एंड में सिर्फ और सिर्फ तुमने कॉल पता है करना डिलीट एट एंड में एक्चुअली डिलीट एट कॉल और उसमें आखिरी इंडेक्स दे दो साइज -1 तो वो खुद चलेगा तो नहीं है ना तो अगर तुम डिलीट एट एंड पहले बना लो तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा तो इंसर्ट बस है क्या इंसर्ट में भी इंसर्ट में छोटा सा एक मसला है नहीं वैसे तक मसला है नहीं इंसर्ट में शायद ऐसा नहीं होगा इंसर्ट में होके उसने पहले की रेंज तक चलना होगा ना तो मेरे ख्याल में वो उसमें शायद छोटा होगा है ना नहीं 0 पास करें तो पहले चलेगा ही नहीं मेरे ख्याल से वो तो पहला लूप इसका अगर मैं एंड करूँगा तो हाँ मेरे ख्याल में चल जाएगा राइट चल जाएगा चल जाएगा यस यू राइट तो उसके साइज की वैल्यू साइज है मेरे पास यस यू राइट हो जाएगा तो अगर आप इंसर्ट एंड बना लें तो एक्चुअली आप इंसर्ट एंड बनाने की जरूरत है ठीक है उसमें आप इंसर्ट ऐड करो अच्छा आ गया ओके एवरीबॉडी अंडरस्टैंड मेरे ख्याल में अब आप ये वो सारे बनाना सुना ठीक है तो ये मैं रिमूव कर ठीक है और ये भी remove कर अच्छा आप थोड़े से ना मजेदार काम करते हैं एक थोड़ा सा काम है इसका नाम है void randomized random initialize तो ये फंक्शन क्या करना चाहता है ये फंक्शन ये करना चाहता है कि आपने कोई भी अरे बनाई अरे बनाने के बाद इसमें 1000 साइज की अरे बनाई और मैं चाहता हूँ कि इसको वैल्यूज रैंडमली इनिशियलाइज करें ठीक है एक जो ना फाइल से लोडिंग कर ले वो भी वैसे आपको बनाना पड़ेगा सपोज आप फंक्शन बनाने लोड फ्रॉम फाइल ठीक है तो वो क्या उसको क्या बनाने पास में void load from file जैसे क्या पास होगा इसे कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर फाइल नेम पास होगा फिर उसको क्या करेंगे हमें कंडीशन बना लेते हैं कि इसको एक्शन क्या है कि इसकी वाली फाइल ओपन करता है उससे पहले बस साइज रीड करता है तो साइज में रीड करके ऐसे ही ना टोटल साइज की अरे बना लेगा और फिर वो 3 दफा लोड करेगा ठीक है एक ये वाला इधर फाइल विद इसका नाम लो लोड फ्रॉम फाइल विद साइज और ये बना लो लोड फ्रॉम फाइल विद डिलिमिटर डिलिमिटर क्या होता है एंडिंग ये जो है -1 पे हमारा आपका होता है तो उसमें हम क्या करते रहेंगे डॉट इंसर्ट इंसर्ट एट एंड इंसर्ट एट एंड इंसर्ट एट एंड बस नहीं ठीक है ये बस नहीं और अगर हमने क्या करना है अगर हमें पहले साइज वाला मिला हुआ है तो उतने की एलोकेट कर देंगे और बारी बारी से फॉरवर्ड आगे लोड करेंगे ठीक सो ये फाइलिंग वाले तुम दोनों को कर देना ठीक है अब हम करते हैं रैंडमाइज इनिट का काम क्या है रैंडमाइज इनिट का बड़ा काम ये है कि आई वांट टू मेक ए फंक्शन जो कि मैं फॉर एग्जांपल ये कॉल करूं उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं ये मैं लिख दूं d2 डॉट रैंडम इनिट इसका मतलब पता क्या है मैं चाहता हूं कि इसकी जो तमाम वैल्यूज है कितनी वैल्यूज है 10 है वो क्या हो जाए वो रैंडम इनिशियलाइज बस नहीं क्या हो जाए रैंडम इनिशियलाइज समझ गए नाउ व्हाट डू आई वांट टू डू लेट्स से मैं रैंडम इनिशियलाइज कॉल कर देता हूं और ये कैसे करेंगे इनिशियलाइज अच्छा इसे करने के लिए पहले मैं कुछ बातें पता होनी चाहिए और वो कुछ बातें यहाँ पर ये मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ ठीक है रैंडम इनिशियलाइज करने से पहले आपको कुछ बातें बताते हैं और लेकिन देयर इज अ फंक्शन इन C++ कॉल्ड रैंड ठीक है जब भी हम रैंड कॉल करते हैं तो जब आप लिखें सी आउट रैंड लिखते हैं ठीक है नाम है भाई अगर तुम रैंड कॉल कर दो ना कहीं भी बाद इसके लिए सब लाइब्रेरी थ्रू डाल दिया std टाइम वो तो उसकी है वो रैंड के लिए मेरे ख्याल में std यूज करते हैं ठीक है या मुझे तक सीधा C++ के व्यूज को में वो बाय डिफॉल्ट ही होती है तो रैंड फंक्शन अगर आप कॉल करते हैं ना तो एसेंशियली होता क्या है अगर मैं सी और रैंड लिखूंगा ना तो एक्चुअली और रैंड से रैंड लिखा मैं रैंड के ब्रैकेट डालने में फंक्शन है तो ये कहता है एक रैंडम वैल्यू है और रैंडम वैल्यू तो बड़ी सी यानी क्या 7 7 2 8 1 2 इस तरह कुछ ठीक है you understand Yes. ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ मुझे रैंडम फंक्शन में करना क्या है रैंडम वैल्यू रिटर्न करनी है तो व्हाट इफ के मैं ये काम करूँ रूल बेटा
इसने क्या रिटर्न करना है, एक वैल्यू रिटर्न करना है। व्हाट इफ मैं ये करूं, क्या हो जाएगा बेटा? वैल्यू 100 से हो जाएगी भाई, और क्या इसी जगह क्या रिप्लेस करेगा? वैल्यू जैसे नहीं, तो बेटा ये वैल्यू आ गई 1777628, तो यहाँ क्या रिप्लेस करेगा? क्या रिप्लेस होगा बेटा? अच्छा बेटा क्या रिप्लेस होगा? हाँ वैल्यू कम हो जाएगी, क्या वैल्यू को? 177 नहीं 100 से कम। जैसे सबने पूछा, सोच रहा था थर्मल बोल दिया। हाँ जी जी बेटा, सबसे बेटा आपने सर उसका मॉड रहेंगे, हाँ मॉड की जो है वो जो हमारे पास ऊपर वैल्यू आती है वो आ जाएगी, ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले, सर नीचे का रिमाइंडर आता है हाँ तो रिमाइंडर क्या है? हाँ, मॉड मतलब रिमाइंडर है ना? तो एक्चुअली अगर मैं सॉल्व डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? 176 नहीं, ये तो क्वोशंट आएगा बेटा, ये सारा क्वोशंट आएगा। क्या 28, एक्चुअली 28 से रिप्लेस है। तो अगर आप किसी को 100 से, अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ ना तो आंसर आएगा 8, 10 से मॉड लेंगे तो 8 आएगा, अगर मैं 100 से मॉड लूँगा तो 28 आएगा, अगर मैं 1000 से मॉड लूँगा तो 6 आएगा, अगर मैं 10,000 से मॉड लूँगा तो 7,628 आएगा। ये बात है, ये 10 की खुद पावर है, ठीक है? सो अगर मैं इसका मतलब ये कि अगर मैं रैंड कॉल करूँ और साथ मॉड 100 कर लूँ, उससे फायदा क्या होगा? तो 0 से 99 तक वैल्यूज आ जाएगी। ये बात समझ? So what if, so what I want is the following, यहाँ पे हो जाए इंटीजर m, मैंने एक m वैल्यू भी पास करूँ, इसका मतलब पता क्या है? मैं कहता हूँ ऐसा करो, यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू, क्या वैल्यू? यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू, लिमिट 200 की जगह लिख देंगे। यहाँ मिल रहा है, ठीक है? एक और मजे की बात, वो ये, अच्छा उर्दू बेटा आप बताना है, मैंने ये लिया, ठीक है? तो ये इस जगह पर कोई कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है पॉसिबल? मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है? 0, शाबाश, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ सकती है? 99, है ना? व्हाट इफ कि मैं लिख दूं 1 प्लस, या तुमसे कुछ अनुरूप बेटा बताओ 100 हो जाएगा, तो क्या आने लगा? वैल्यू हमेशा आने लगेगा, अगर नहीं भाई हाँ? जो उसका वैल्यू भेजेंगे उससे प्लस 1 होता है। मैं भेजूंगा ये रैंडम फंक्शन रिटर्न करेगा, मुझे बताओ इस पूरे एक्सप्रेशन के नतीजे में क्या होगा? पहले जब मैंने ये नहीं लिखा होगा तो तुमने कहा था कि इनमें से कोई एक वैल्यू है, अब बताओ किन में से एक वैल्यू है? 0 से 100 नहीं, 0 कभी आ सकता है इसमें? 1 से 100 जो 0 1 से 100 तक आ जाएगा, है ना? 1 से 100 तक आ जाएगा, बस राइट। व्हाट इफ कि मैं यहाँ पर +5 कर 5 105 ग्रुप के दो दूसरी वाली बाउंड्री है उसमें हम वो 5 ऐड करेंगे, बस ना? तो मैं +5 कर दूं तो ये दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम 5 to 99 + 5, दैट इज हाउ मच? 104, बस ना? ठीक है, तो ये 0 + 5 हो गया और ये 99 + 5, है ना? इनमें से कोई एक वैल्यू, एवरीबॉडी एग्री? अच्छा, वन खामोश प्लीज, रूल बेटा दोबारा बताना। हाँ बस चुप, अच्छा बेटा पहले आप बताओ, खामोश खामोश इधर देखो। सर ओवर मल्टीप्लाई करना है ना, तो मिनिमम से मैक्सिमम, ठीक बताया कितना आएगा? इनमें से क्या वैल्यू हो सकती है? बताओ ना। 2 से 200 प्लीज जाओ ना। हाँ क्या? 2 से 200 2 से 200 तक कितने लोग इससे एग्री करते हैं? तो तुम ये कह रहे हो इसमें वैल्यू 3 आ सकती है? नहीं आ सकती है। चुप चुप, इसमें वैल्यू 3 आ सकती है?
यस सर 3 का साइन लगा दो अगर वो वन चुप चुप हाँ सर अगर वो वन है 2 है तो 2 में 3 प्लस करेगा 3 3 प्लस समझ गए सर प्लस 1 कर रहा है ना तो वो 2 दे रहा है सपोज वो लेट्स से 2 दे रहा है यस सर तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 मल्टीपल 6 क्योंकि मोड ले रहे हैं तो ये वाला 3 लगा दिया चुप 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 हाँ दोबारा बोले तो क्या बोला दोबारा बोले गलत हो गया बताओ 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 तुमने बोला ना 2 से लेकर 200 तक बस ये कंप्लीट बात नहीं है सर ऑड नंबर निकाल के तो एक्चुअली 2 से लेकर 100 तक 2 के मल्टीपल 2 के मल्टीपल यहाँ पर जो आप लिखते हैं समझ कि उसके मल्टीपल बेटा अगर यहाँ पर 1 अगर यहाँ पे 0 जनरेट होता है 0 प्लस 1 कितना होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 2 अब अगर यहाँ 1 जनरेट होता है तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 4 3 नहीं आएगा अब अगर 2 आता है तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 6 और नंबर नहीं है इवन है बस नहीं अच्छा आ जी अभी तुम्हारी तबीयत साफ है आप बताएं 5 के मल्टीपल कहाँ से कहाँ 5 से 5 से 500 या इसी को कहने का और लिखा है 1 से लेकर 500 लेकिन 500 के मल्टीपल ठीक है 1 से लेकर 500 मैं कह सकता हूँ लेकिन 5 के मल्टीपल तो उसके बाद 1 2 3 4 नहीं आएंगे बस नहीं एवरीबॉडी अंडरस्टैंड 0 नहीं 0 नहीं ठीक है सबको समझ आ गई बात अच्छा मैंने एक एक्सप्रेशन लिखना है जो कि नंबर जनरेट है -500 से 500 किधर में आना है बताइए पहले तो मुझे ये सवाल का जवाब दें कि इस रेंज में हफ्सा कितने नंबर बनते हैं खामोश दरमियान में 0 है और फिर यहाँ पर -1 है -1 से -500 1 से 500 1 से 500 कितने नंबर होते हैं चुप चुप 500 शाबाश 1 से 500 तक 500 नंबर बनते हैं -1 से 500 कितने नंबर बनते हैं दोबारा 500 तो 500 प्लस 500 कितना है और दरमियान में एक 1001 ठीक है 1001 तो इसका मतलब है मैं यहाँ क्या लिखूंगा रैंड मॉड डिसेंट शाबाश क्या लिखे बोलो शाबाश बोलो 1000 लिखेंगे अगर मैं यहाँ पर 1000 लिखूं तो ये बन जाएगा 0 से लेकर 999 ये तो बात ही नहीं क्योंकि ये 1000 हो गया और ये 1001 है वो प्लस भी है 1 प्लस और माइनस का भी दो 40 माइनस पर तो 2 पर तो प्लस 1 का मतलब बेटा ये रेंज कितनी है ये कितने नंबरों की रेंज है ये 1000 है और ये कितने नंबर है 1001 है मतलब एक लाइन नंबर मिसिंग होगा जितना मर्जी प्लस 1 प्लस 2 जितना मर्जी करना कर लो एक लाइन नंबर तो मिसिंग होगा क्योंकि ये रेंज है उसमें 1001 एलिमेंट्स है इसमें कितने एलिमेंट्स है 1000 तो मतलब आ गया so this has to be 100 माइनस so this has to be 1001 was right this has to be 1001 okay ठीक है ना क्योंकि जितनी वैल्यूज इस रेंज में आ रही है उतने ही उससे का इग्नोर होना चाहिए एवरीबॉडी एग्री वो वाला काम भी नहीं हो सकता जो प्लस 1 पर वो भी हम करेंगे क्योंकि नंबर अब मैं ये लिखता हूं तो मेरा नंबर्स की रेंज आ जाएगी 0 से लेकर कहां तक 1000 अब मैं क्या करूं कि मेरा आंसर मेरी रेंज इसमें है रूल बेटा बता यू आर ऑलमोस्ट देयर हां जी वी आर ऑलमोस्ट देयर चुप बेटा मैं इसे क्या करूं कि 0 जाके -500 पे मैं आऊं अगर 0 आए तो 0 जाके -500 पे मैं आऊं यार तुम बिलाल क्या क्या लोग मेरे शौक है जी मैं कहता हूँ 0 जाके मैं पड़ा -500 में कितना माइनस करूँ तो -500 हो जाएगा -100 0 में से -100 करें तो -500 आता है फिर 4 -500
and I'm done. क्यों I'm done? Because अगर यहाँ पे 0 आएगा तो 0 minus 500 is minus 500, है ना? अगर 1000 आएगा तो 1000 minus 500 is 500. क्या? ब्रैकेट्स लगा लें, है ना? ब्रैकेट्स लगा लें। क्या ब्रैकेट लगा दें? 1000 है तो 500 ही निकाल देंगे। क्या? चौड़े ना मार। पहले मॉड होगा। पहले मॉड होता है फिर मार्च होता है, ठीक है? ये भाई कहाँ से इससे बड़ी थी आईटीसी का? क्या? इससे बड़ी थी आईटीसी? Oh shit. चलो जी, आप बर्दाश्त कर सकते हैं पर ज़्यादा हिला नहीं सकते, बस ये गुस्सा है। इसको अगर नौ मिलता है खाएगा। ओके जी, अगेन सेम प्रॉब्लम, -500 से लेकर 500 तक, बट 5 की मल्टीपल। ये कह रहा है कि ये करो, हमारे दोस्त ने कहा है कि ये करें कि रैंड निकालें, mod 1001 निकालें और माइनस करें 500 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 5। ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इतने का आंसर क्या था? -500 to 0 to +500, है ना? जब इसको तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -2500, 2500 और ये हो जाएगा +2500। ये तो गलत हो गया। 101 से या किसी बराबर है। तो पहला तो मेरा सवाल ये है कि ये बात इसलिए गलत है क्योंकि इसके अंदर नंबर कितने हैं, इस रेंज में नंबर कितने हैं? ये नंबर 1001 है ना? लेकिन -500 से लेकर 500 तक 500 के 5 के मल्टीपल कितने हैं? बताओ ना, मुझे बताओ। 0 से को छोड़ो, 1 से लेकर 500 तक 5 के मल्टीपल कितने हैं? तू बता दोस्त, बता। 1 से लेकर 500 तक 5 के मल्टीपल कितने हैं? 500 को 5 से डिवाइड या 500 को 5 से डिवाइड 100। तो इसमें कितने हो गए? ये 100 होगा। अब मुझे बता, -1 से लेकर 500 तक इसमें 5 के मल्टीपल कितना होगा? हाँ? 100 ही हो गए, है ना? 100 ये है, 100 ये है और एक 0 है और 0 भी डिवाइड होता है ना? ये तो सब में डिवाइड होता है। तो इसका मतलब कितने नंबर हुए? 201। तो इसका मतलब मॉड किससे? मॉड लेंगे 201 से। क्यों? क्योंकि 201 पॉसिबल वैल्यू। ओके, तो 201 से मॉड लेंगे तो मेरा ये जो नंबर आएगा, ये नंबर आएगा 0 से लेकर 200 के दरमियान। और यहाँ मेरा -500 नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ करेंगे माइनस क्या होगा? मैं आधे नीचे लेकर आना चाहता हूँ, आधे ऊपर, है ना? तो 0 से लेकर 200 तक है, कितने माइनस करोगे? आधे नीचे से आधे ऊपर हैं? हाँ? 100। तो 0 कहाँ जाके मैप हो जाएगा? -100 पे, 200 जाके कहाँ हो जाएगा? 100 पे। अब जब मैं मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो ये हो गया -100 से लेकर कहाँ तक? 100 तक। जब -100 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -500 आ जाएगा। 100 जब मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 500। बस ना, ठीक है? व्हाट इफ कि मैं ये करना चाहता हूँ, आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इफ कि मैं ये करूँ, प्लीज ये बात आप वॉच। व्हाट इफ कि मैं कहता हूँ क्या तुम ये करो, -500 से लेकर 0 और 1000 पहला नंबर 1501 तो मॉड है 1501 और माइनस कर देंगे कितना? 5। शाबाश, ठीक है? क्यों? क्योंकि माइनस में ये लगेगा, ठीक है? अच्छा, व्हाट इफ मैं कहूँगी 5 की मल्टीप्लिकेशन, तो मुझे बताएं 1 से लेकर -500 तक कितने हो गए? 100 हो गए। और 1 से लेकर 1000 तक 5 के मल्टीपल कितने हो गए? 200। और एक ये 0 है,
तो कितना हो गया 301। सो एक्चुअली हम करेंगे रैंड मॉड ले लेंगे क्या 301 माइनस क्या करूंगा कितनी वैल्यूज को मैं नीचे लेके आना चाहता हूँ 100 को माइनस ले लेंगे 100 और आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 अब आखिरी वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी थी 300 लिखी थी 300 में से माइनस करो 100 कितना बनता है उसको 200 into 5 कितना बनता है 1000 क्या ठीक does it make sense so what I'm going to do is यहाँ पर मैं रैंडम इनिशियलाइजेशन करूँगा एक्चुअली आपको करना कुछ इस तरह चाहिए कि यहाँ पर उसको रेंज देनी चाहिए यहाँ पर उसे रेंज देनी चाहिए और बताना चाहिए किसके मल्टीपल ठीक है तो ये फंक्शन भी बनाना इस फंक्शन को स्पेशल इसलिए बनाना है कि क्या वो बोला m की वैल्यू भी वो पास करे m की वैल्यू मतलब क्या है m की वैल्यू कितना मतलब क्या है रेंज एक्चुअली जो पास होना एक्चुअली वो क्या रेंज बताओ और मल्टीपल बताओ कि किसके मल्टीपल करना चाहते हैं और अगर वो मल्टीपल की वैल्यू 1 लिख दे मतलब क्या है सारे वैल्यू से और इसलिए उसकी डिफॉल्ट उसको डिफॉल्ट वैल्यू 1 करता है तो अगर वो सिर्फ रेंज दे दे तो उसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ उनकी रेंज में आ सकते हैं ये बात समझ ठीक है सो ये फंक्शन आपने खुद लिखना है रैंडम इसको क्या असाइन होगा यहाँ पे इंटीजर स्टार्टिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू तो स्टार्टिंग इंडेक्स स्टार्टिंग एंड और यहाँ पे होगा मल्टीपल तो बड़ा केयरफुली तुमने बनाना है ठीक है ये थोड़ा तुमको खुद सोचना है कैसे करना ठीक है डज इट मेक सेंस और हमने एसेंशियली क्या करना है यहाँ पर एक्चुअली पूरा लूप लगाना है बाद में मैं बड़ा सिंपल सा बना रहा हूँ और आपने प्रॉपर्ली बनाना है जिस तरह से रिक्वायर्ड है मैं m दे रहा हूँ मॉड का मतलब है इसके मॉडुलस और मैं सिंपल सा काम करूँगा और वो काम ये होगा कि फॉर लूप I is equal to 0, I is less than क्या 9 साइज और यहाँ मेरा I प्लस प्लस और यहाँ मैं लूँगा क्या vs I is equal to क्या rand mod m that's it ठीक है और अगर मैं m की डिफॉल्ट वैल्यू 100 कर दूँ तो मतलब क्या है 0 से लेकर 99 तक वैल्यू जाती है और अगर मैं +1 कर दूँ तो मतलब क्या है 1 से लेकर 100 तक वैल्यू जाती है मैंने बड़ा सिंपल सा बनाया है आपने जो बनाना है वो उसके लिए ठीक है बात है एवरीबॉडी इज विद मी ठीक है ऑलराइट आपने वो इमेज को बनाना है वो बात नहीं ठीक है तो वीडियो देखना ठीक है और बस को ना 7:30 ये आखिरी जल्दी है तुम एयर निकल जाती इसलिए वही आखिरी जल्दी Okay. So now what I want to do is I want to make this function. इसका नाम है sort. ठीक है? और ये sort function जो है ये इस लाइब्रेरी में implement करना है. ठीक है? और ना सिर्फ मैं sort लिखूंगा बल्कि बहुत सारे sort लिखूंगा. For example sort करेंगे, sort ascending करेंगे, sort descending करेंगे. इसका नाम इसी रखते हैं sort ascending. ठीक है? अब फिर करेंगे sort descending. ठीक है लेकिन सॉर्ट असेंडिंग सॉर्ट असेंडिंग ठीक है इसमें पैरामीटर कौन सा ठीक है तो ये करेगा लूप है ना अब लूप थ्रू तरीका क्या होता है कि अब एक तरीका ये जो सिंपल यूज होता है ना होता है i = 0 यहाँ मुझे नहीं पता i प्लस जो डबल सॉर्ट है वो इस तरह काम करता है वो कहता है if ai is bigger than ai plus 1 तो क्या कर देता है स्वैप कर देता है ai और ai plus 1 ठीक है वहाँ में दो एक मुक्त कर दो मेरे ठीक है बेटा देखें मुझे बताएं ये इंडेक्स बड़ा है ये इंडेक्स बड़ा So actually यहाँ पे चेक होना चाहिए I plus 1 should be less than size. ठीक है? ये बात सुना? ये जो अगला इंडेक्स है वो कहीं रेंज से बाहर होता है. ठीक है? तो यूजुअली लोग जो ज़्यादा करवाते हैं कहते हैं I must be less than size minus 1. ये बड़ी मुझे लगता है कि अच्छी टाइगर नहीं है. क्योंकि जो अगला इंडेक्स है मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो बाउंड्री से बाहर है. I मुझे चेक करना जरूरत नहीं है. I मेरा शुरू 0 से हो रहा है. परेशान की जरूरत नहीं है. जो अगला इंडेक्स है उसको मुझे बाउंड करना है कि वो कहीं बाउंड्री से बाहर है. So I plus 1 should be less than size. Okay? Make sense?
ये काम करने से क्या होगा? होगा क्या? ये वैल्यू मैं अगली तरह से कंपेयर करूंगा, ये वैल्यू से बड़ी है बस स्वाप, ये वैल्यू से बड़ी है बस स्वाप, ये वैल्यू से बड़ी बस स्वाप। नहीं, ये एक दफा करने से क्या होगा? एक दफा स्वाप एक दफा स्वैप नहीं होगा। हाईएस्ट वैल्यू एंड पे चली जाएगी, क्या आएगा? हाईएस्ट वैल्यू एंड पे चली जाएगी। हाईएस्ट वैल्यू एंड से हाईएस्ट वैल्यू कहाँ से जाएगी? तो क्या सॉल्व हो गई? तो ये काम अगर मैं एक दफा करूँ तो क्या होता है? और ये काम दूसरी दफा करूँ तो क्या होगा? सेकंड हाईएस्ट वैल्यू एंड अप होगा। लेकिन सिर्फ ये काम भी नहीं होगा, दरमियान में कुछ और काम भी होगा। क्या? ना ये बात नहीं। हाँ ये बात भी ठीक है। क्या कह रहा? छोटी वैल्यू कोई छोटी वैल्यू थोड़ी पीछे भी जाती है, ठीक है? तो ये सिर्फ ये नहीं होता सेकंड वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू आगे पहुंच जाती है, दरमियान में भी कुछ ना कुछ शफलिंग होती है। और वो शफलिंग बड़ा एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो फॉर एग्जांपल जब वो यहाँ एक और बड़ी बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, जब वो यहाँ से यूं स्वैपिंग करता हुआ जा रहा होता है ना, तो जहाँ पे ये एंगल वाला पहुंचा होता है एक्चुअली ये जिस आइट्रेशन पे होता है आई की, उस आइट्रेशन जिस आइट्रेशन पे ये होता है उस वक्त तक का जो मैक्सिमम है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। और अगर आगे से कोई मैक्सिमम कोई और मिलता है तो क्या होता है? वो वाला मैक्सिमम होता है आगे ये देखो मेरे पास एक वैल्यू है, मुझे कोई रैंडम वैल्यू बताओ, लेट्स से 4 14, तो क्या नहीं यहाँ पर करते हैं 144 और यहाँ करते हैं 17 16 160 30 20 और यहाँ पर लेट्स से 1 समथिंग लाइक दैट। तो ये जो लूप है ये क्या करता है? ये कहता है इसको इससे कंपेयर तो स्वैप कर दिया, स्वैप करने से क्या होगा? ये 40 मैं काट रहा हूँ, ये 14 इधर आ जाएगा और यहाँ 44 आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर तुम देखो तस्वीर, ये तो क्या बता रहा है? वो कह रहा है यहाँ तक का जो मैक्सिमम है वो यहाँ पहुँच चुका है। अब वो अगर इससे कंपेयर करेगा क्योंकि ये इससे बड़ा है तो 17 यहाँ